रायपुर शहर का प्रसिद्ध प्राइवेट हॉस्पिटल सुपर केयर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ के सबसे चर्चित डॉक्टर थे डॉक्टर अनुज सिन्हा, एक सफल और अनुभवी सर्जन। उनके ओपीडी में लंबे कतार लगती थी और परामर्श शुल्क 2000 रुपये थी। डॉक्टर सिन्हा में एक आदत थी, गरीब सामान्य वेशभूषा वाले मरीजों को हल्के में लेना। उनके लिए पेशेंट का लिबास ही उनकी क्लास तय करता था। एक दिन सुबह 10:30 बजे एक महिला अस्पताल के बाहर दिखी। साधारण साड़ी, चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता। रिसेप्शन पर जाकर बोली, मुझे पेट में तेज दर्द है, डॉक्टर अनुज से मिलना है। क्लर्क ने सिर से पांव तक देखा और बोला, फीस 2000 है, बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगे। महिला बोली, मैं इमरजेंसी में हूँ, प्लीज़ जल्दी देख दीजिए। इतने में डॉक्टर अपनी ओपीडी में आ गए। महिला को देखकर बोले, आप जैसे लोग हर रोज़ मुफ्त इलाज के लिए आ जाते हैं, ये कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। महिला ने कहा, डॉक्टर साहब पैसा का इंतजाम हो जाएगा, पहले देख तो लीजिए। पर डॉक्टर ने झिड़कते हुए कहा, देखिए जाइए यहाँ से, मुझे इमरजेंसी नहीं दिख रहा, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। महिला चुपचाप बाहर चली गई। कोई और डॉक्टर उसके दर्द का दवा दे पाया और कुछ घंटे में दर्द कम हो गया। अगले दिन दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ सचिवालय में एक हाई लेवल हेल्थ कमेटी की मीटिंग थी। राज्य के कई प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसर, अस्पताल प्रतिनिधि और निजी डॉक्टर भी आमंत्रित थे। जैसे ही सभी अपनी कुर्सी पर बैठे, मीटिंग कक्ष में एक प्रभावशाली महिला अफसर दाखिल हुई। नीली साड़ी, आत्मविश्वासी चाल और चेहरे पर तेज। सभी खड़े हो गए। आईएएस अधिकारी श्रीमती अदिति शर्मा, छत्तीसगढ़ की संयुक्त सचिव स्वास्थ्य, डॉक्टर अनुज सिन्हा, जो इस मीटिंग में आमंत्रित डॉक्टरों में थे। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। अदिति शर्मा ने मुस्कुराकर सबसे हाथ जोड़ा, फिर बोली, कल मैं रायपुर के एक निजी अस्पताल गई थी मरीज बनकर। पेट में दर्द था और मेरा इलाज करने से इनकार कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं साधारण कपड़ों में थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा, मैं वही महिला हूँ जिसे डॉक्टर अनुज सिन्हा ने फालतू कहकर भगा दिया था। डॉक्टर अनुज सिन्हा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। दरअसल अदिति का जन्म बिलासपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता पोस्टमैन और माँ गृहिणी थी। बचपन से ही उसने ठान लिया था कि बड़ा बनना है, लोगों की मदद करनी है। आईएएस बनने के लिए उसने 3 बार प्रयास किए। तीसरी बार में सफलता मिली, लेकिन सफ़र आसान नहीं था। अदिति शर्मा ने मीटिंग में कहा, एक डॉक्टर का कर्तव्य सिर्फ पैसे लेकर इलाज करना नहीं, बल्कि हर मरीज को इंसान समझना है। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया, राज्य में सभी निजी अस्पतालों को यह निर्देश दिया जाएगा कि कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज के साथ वर्ग भेद या आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। शिकायत मिलने पर लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। डॉक्टर सिन्हा ने कहा, मैम मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था। अदिति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आपको मरीज की हालत देखकर इलाज करना चाहिए, उसकी पहचान देखकर नहीं। इस घटना के बाद रायपुर शहर चर्चा में आ गया। डॉक्टरों को ये संदेश मिल गया कि हर मरीज समान है। अदिति शर्मा ने राज्य में कई योजना चलाई। इंसाफ की दवा, जिसमें हर मरीज को बिना भेदभाव इलाज मिले, चाहे वो गरीब हो या अमीर। डॉक्टर सिन्हा को चेतावनी के साथ सामाजिक सेवा के लिए 6 महीना गाँव में सेवा करने का आदेश मिला। वही उन्हें असली मरीजों का दर्द समझ में आया। 6 महीने बाद एक दिन डॉक्टर सिन्हा खुद अदिति शर्मा के दफ्तर पहुंचे। मैडम, अपनी आंखों से देखा एक माँ कैसे अपने बच्चों की दवा के लिए तड़पती है। आपने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है। मैं अब हर मरीज को बराबर से देखता हूँ। अदिति मुस्कुराई, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। डॉक्टर साहब, पहचान किसी पद से नहीं, कर्म से बनती है। कभी कभी जिंदगी एक ऐसा इम्तहान लेती है जहां हम दूसरों की पहचान को नहीं, खुद की इंसानियत को साबित करते हैं।